नमस्कार दोस्तों जो हमारी ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज का आपका टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो देखिए, मिट्टियों से संबंधित पहला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन हैं 4, 5, 6 फिर या 8। तो भारत में दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार की। सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से, कृषि में महत्व की दृष्टि से मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है, उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है। तो सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा, जो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, जलोढ़ मृदा। चौथा प्रश्न देखें, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा, जो सबसे अधिक उपजाऊ भी मानी जाती है, इसी मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी जलोढ़ मृदा। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सही अवरोही क्रम कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी सबसे पहले जलोढ़ मृदा होगी। तो दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों लाल, उसके बाद काली मृदा और फिर लैटेराइट। यानी आपका जो सही आंसर होगा, सही सीक्वेंस होगा, वो होगा जलोढ़, जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लैटेराइट। तो यानी ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेकेंड, ये आपका सही आंसर। छठा प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो ध्यान रखेंगे तीनों ही राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यानी आपका आंसर बन जाएगा उपयुक्त सभी में, इन सभी राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जैव पदार्थ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे काली मिट्टी में सर्वाधिक जैव पदार्थ पाए जाते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। एसएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी जो पाई जाती है वो ध्यान रखेंगे केरल में। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। चलिए, नौवां प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को, मिट्टी के कटाव को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखिए, सबसे अच्छा जो उपाय है वो है वनारोपण, यानी वृक्ष लगाकर, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को एक तरीके से कटने नहीं देते हैं। तो सबसे आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा वनारोपण द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। 10वां प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसका कारण क्या है। तो देखिए, इसका सही कारण है एक तो भारत की जलवायु, एक भारत की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की है। कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत की जलवायु है, भारत की संरचना और भारत में उच्चावच की विविधता, ये तीनों ही इसके लिए प्रमुख कारण हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें जलवायु भी शामिल है, जल संरचना भी शामिल है और उच्चावच भी शामिल है। 11वां प्रश्न देखें, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे अधिक आदर्श मिट्टी कौन सी होती है। तो ध्यान रखेंगे जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अधिक आदर्श, सबसे अधिक उचित मानी जाती है। 12वां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिक्का की मात्रा जब लगभग बराबर हो जाती है तो उसे कहा जाता है दोमट मिट्टी, यानी सही आपका आंसर हो जाएगा दोमट, डी ऑप्शन आपका सही आंसर। 13वां प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। जो भारत के जो तटीय मैदान है और इसके अलावा जो भारत का उत्तरी मैदान है, जो मैदानी प्रदेश है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। 14वां प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जहाँ कहते हैं दोस्तों खादर, जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा खादर। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है।
किस प्रकार की मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखेंगे जलोढ़ मिट्टी को न्यूनतम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। 16वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ दी गई है? सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायुरोध। आपको बताना है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ बिल्कुल सही हैं। तो देखिए सस्यावर्तन भी बिल्कुल सही है, बालू की बाढ़ भी सही है, वेदिका निर्माण भी सही है, लेकिन वायुरोध सही नहीं है। तो इनमें से जो उपयुक्त विधियाँ होगी वो दोस्तों 3 होगी, सस्यावर्तन, बालू की बाढ़ और वेदिका निर्माण। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें सॉरी दोस्तों 1 मिनट, बालू की बाढ़ नहीं होगा, सस्यावर्तन भी होगा, वेदिका निर्माण भी होगा, वायुरोध भी होगा, बालू की बाढ़ नहीं होगा। यानी अब आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी 1, 3 और 4। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? लेटराइट मिट्टी के बारे में आपको बताना है कि लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही कथन है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, यह एक क्षारीय मिट्टी है, यही कथन गलत है दोस्तों, क्षारीय मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, ये भी सही है। तो इसने पूछा कौन सा कथन है सत्य है, तो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यही गलत कथन है दोस्तों। अगला कथन है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, यह भी सही है। और इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है, यह भी सही है। यानी कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है? तो गलत है दोस्तों, पहला कथन गलत है, यानी कि आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए 19वां प्रश्न है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार कौन कौन से हैं? जो मिट्टी का कटाव है उसके लिए कौन कौन से उपचार हैं? देखिए, समुच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करना, बिल्कुल सही है, इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भूपयोग का विनियमन करना, बिल्कुल सही है। वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन नहीं रुकेगा, वृक्षारोपण से मृदा अपरदन रुकेगा, यानी ये इसका उपाय नहीं होगा। पशुओं को चरने की छूट देना, ये भी इसका उपाय नहीं होगा। तो उपाय हो गए दोस्तों 2, पहला और दूसरा। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड, ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो देखिए, पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है बांगर, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बांगर। 21वां प्रश्न है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में कौन से कथन सही हैं? भारत की जो लेटराइट मिट्टी है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? ये साधारणतः लाल रंग की होती है दोस्तों, ये कथन गलत है। ये नाइट्रोजन और पोटास से समूह होती है, बिल्कुल सही कथन है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी सही है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी सही है। यानी 3 कथन सही हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड। चलिए 22वां प्रश्न देखें, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका लगभग 24% जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 24%। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, उसमें अधिकतम कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, पठारी क्षेत्र पर सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। 24वां प्रश्न है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है? तो इसका आंसर होगा मखरला मिट्टी, जो ऑक्सीकरण और निक्षालन के द्वारा निर्मित होती है। 25वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी, जो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लावा के प्रवाह से, लावा के बहने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है? कौन सी मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वो नमी को रोक कर रख लेती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, जो काली मिट्टी होती है उसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, उसके बारीक कण होते हैं तो वह नमी को ज़्यादा समय तक रोक कर रख सकती है। तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। 28वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक गुजरात में। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात।
29वां प्रश्न, रेगुड़ मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मिट्टी कौन सी कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। 30वां प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन गलत है। अब इसने पूछा कि कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों आंसर बन गया डी ऑप्शन, जो कि असत्य है। चलिए 31वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कौन से मिट्टी का निर्माण हुआ? वो मिट्टी है रेगुड़ मिट्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुड़ मिट्टी। चलिए 32वां प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि आवश्यकता कम होती है? तो ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी में आवश्यकता कम होती है, क्योंकि आपको बताया था ये नमी को अधिक समय तक रोक कर रख लेती है, तो बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। 33वां प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो काली कपासी मिट्टी अभी मैंने आपको बताया था रेगुड़ के नाम से उसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेगुड़। 34वां प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? कौन सी मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई अपने आप ही होती रहती है? तो ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी, खादर जिसे बोलते हैं, उसकी जुताई अपने आप होती रहती है। देखिए 35वां प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 36वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें क्षेत्रीय मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए, इसमें लाल और पीली मिट्टी ये दोनों होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल और पीली मृदा। 37वां प्रश्न है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो वहाँ सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। 38वां प्रश्न है, लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? जो लोनी मिट्टी है वो किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मिट्टी का निक्षलन तथा बहुत अधिक अवक्षेपण, उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, ये आपका आंसर होगा। जो यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है कि उच्च दर का वाष्पीकरण और साथ में मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, ये आपका आंसर है। 39वां प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही कथन है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। तो यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये कथन गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि गलत कथन है। चलिए 40वां प्रश्न देखें, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। जो लेटराइट मिट्टी है वो महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताया था तटीय क्षेत्र में, यानी आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र, जो पश्चिमी तट है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। 41वां प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? कौन सी मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। 42वां प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं दोस्तों बांगर, पहले भी बता चुका हूँ। 43वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो उत्तरी मैदान की मृदा जो बनती है वो तलोचन से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तलोचन। 44वां प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, यानी कितने मीटर तक नीचे है? तो ये ध्यान रखेंगे, लगभग 600 मीटर तक आपका सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर। 45वां प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये भी आपको 2 बार बता चुका, बांगर कहलाती है। 46वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो ये दोस्तों बनी है काली मिट्टी, यानी आंसर हो गया काली मिट्टी। 47वां प्रश्न, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुड़ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। 48वां प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का प्रधान कहाँ है? लेटराइट मिट्टी कहाँ प्रधानता है उसकी? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में, अभी बताया था कुछ देर पहले। 49वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन से मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? तो ये ध्यान रखेंगे, लेटराइट समूह।
50वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गिल्ली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो लेटराइट मिट्टी होती है दोस्तों, जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। 51वां प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। 52वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? और वो भी बात कर रहा है दोस्तों कहाँ की, महाराष्ट्र की। तो यहाँ सबसे अधिक काली मिट्टी। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? यानी भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि, तो आपको पता होगा लवणीय आर्द्रभूमि सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। 54वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उस्सर, सफ़ेद नमक से जिसका संबंध माना जाता है। 55वां प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों आपको बता दिया था, काली मिट्टी। और 56वां प्रश्न है, भारतीय मिट्टी में प्राय किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है? तो देखिए भारतीय मिट्टी में जो कमी पाई जाती है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस और नाइट्रोजन। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। ये दोस्तों हमने मिट्टी को लेकर, मिट्टी के टॉपिक को लेकर 57 प्रश्नों की बात की। कल हम बात करेंगे भारत की वनस्पति के बारे में। कल का आपका टॉपिक रहेगा भारत में वन एवं वनस्पति। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि देखिए हर एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं यहाँ पर बातें करता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।